अर्जेंटीना फुटबॉल टीम ने अपने सारे हेटर्स को साइलेंट कर दिया है और इंडियन क्रिकेट टीम ने अपने सारे सपोर्टर्स को साइलेंट कर दिया आज। भाई मैं तो चुप हो चुका हूं। व्हाट अ डे ऑफ स्पोर्ट भाई, आज हमें क्या देखने को मिला है यार। मतलब एक भारतीय अगर आप हो, एक भारतीय और अर्जेंटीना सपोर्टर, तो मतलब आई थिंक आपको विद इन अ फ्यू मिनट्स, मैं वही कह रहा हूं कि इतने कॉन्ट्रास्टिंग इमोशंस को फेस करना पड़ा होगा, क्योंकि एक तरफ देखोगे भाई क्या मैच चल रहा है और क्या खेल रही है वहां पर अर्जेंटीना। मेसी का जनरेशनल कमबैक, द गॉड, द गोट। और फिर इंडिया ने कह दिया कि इंग्लैंड आप भी कमबैक कर लो। सरपंच साहब ने कहा देखो मुझे अच्छा ही लग रहा है। हाँ, बहुत ये डोमिनेंस बहुत हो गई, ठीक है ना। जैसे पंजाब किंग्स खेलती थी वैसे ही खेला जाएगा यहाँ पे। ये मजाक नहीं चल रहा है। क्या करके दिया है? एक और आदमी का कमबैक होना था, और आदमी नहीं रादर बच्चे का कमबैक होना था, जो कि इस मैच में नहीं हो पाया भाई। वैभव सूर्यवंशी को मौका मिला था आज खेलने का, पर एक आदमी जो बाहर हुए थे उनके चलते हुए, उनको आज कैसा लग रहा होगा भाई? क्या करिए, कैसी रही? वो तो बेटा आने वाला वक्त ही बताएगा कि कैसी रही। अब तक तो सिर्फ मजाक हो रहा था, लेकिन एक बात याद रखना, आज के बाद इस दुनिया में अगर कोई मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है तो मेरे को बाहर करा। कैसा लग रहा है वैभव सूर्यवंशी टॉप स्कोरर है हमारी टीम के भाई। जॉइंट टॉप स्कोरर। तो फिर नहीं तो फिर सबसे रन मारे ना। तो बस फिर हो जिस गया। आदमी को बाहर निकाला वो कह रहा होगा कि भाई देखो, अगर तुमने मेरे साथ ऐसा करा है ना, तो टीम ऐसे तो नहीं इतनी आराम से नहीं निकल पाएगी भाई। भाई मुझे पता है क्या चीज पता चली है क्या? आज मैं क्योंकि पहले फुटबॉल देख रहा हूँ Z5 पे, फिर मैं अपना क्रिकेट साइड बाय साइड देखा था हॉटस्टार पे। मेरे को एकदम से हिट करा भाई, सोनी से तो छुटकारा मिल गया है। सोनी लिव से तो छुटकारा मिल गया हम लोगों को। एक काम करते हैं, लोन के बारे में आपको समझाता हूं मैं। अरे आप तो हमारे पीछे पड़ गए। आई कांट अफोर्ड इट। इसमें हमारी खरीदने की हैसियत नहीं है। हमारी हैसियत नहीं तो इतनी शानदार गाड़ी में बैठने की जरूरत कैसे की? चलिए यहाँ से। अरे ये क्या? क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप भाई साहब, बाबूजी। और भाई कुछ भी कह लो, जियो हॉटस्टार की जो क्वालिटी है ना भाई, सोनी लिव ने तो मेरे को तरसा के रखा हुआ था यार। मेरे को माफ कर दो, मैं नहीं देख सकता भाई। अंबानी जी फॉर रीजन, हाँ। जब वो प्रोवाइड करते हैं ना, कितनी भी गाली दे लो आप, पर हिंदुस्तानियों का सेवर वही है। अरे वो 22 मुन ने पूरा वो फीफा वर्ल्ड कप भी फ्री में दिखा दिया था। अब यहाँ पे आप देख लो, जो क्वालिटी आपको दिखती है अनमैच्ड है भाई। वो तो अनमैच्ड है, लेकिन ये क्वालिटी ऑफ बैटिंग 76 ऑल आउट, वो क्रेजी। ये हम खेल लेते हैं फिर चल के यार। अगर ऐसी बैटिंग करनी है हमें दे दो ना भाई। सूर्यवंशी का डेब्यू हो जाएगा, पहले मेरा तो हो जाए। हाँ, मेरे को भी मन है भाई खेलने का। हम भी तो जवान है भाई, हम डिजर्व नहीं करते तो क्या हो गया फिर। लेकिन आज जिस तरीके से इंडिया को ये शर्मनाक हार देखने को मिली है, मुझे लगता है भाई शर्म से डूब मरना भी थोड़ा कम ही है भाई। कर लेते, क्योंकि उसकी बात एक बार टॉस की बात कर लेते और पिच की बात कर लेते, क्योंकि आज जिनका बर्थडे था वो आए हुए थे भाई। MS धोनी वाज प्रेजेंट इन द स्टेडियम। वो वहां पे मैच देख रहे थे विमल जीत के साथ। आई थिंक ही वाज इन द रॉन्ग स्टेडियम। उनको अपना आइडल मेसी को देखने जाना था। हाँ, वो गलत जगह है। हिज फेवरेट प्लेयर इज मेसी, उनको वहीं जाना चाहिए। वो यहाँ बैठ के कह रहे क्या भाई ये क्या दिखा रहे हो? ये मैं क्या देखने आ गया भाई? वो कह रहे कि मुझे यहाँ भी पैडअप करवाओगे क्या? वहां CSK में लोग उनके पीछे पड़े रहते हैं क्या? अच्छा, यहाँ पे तो ऑल आउट हो गए। तो आज छुप नहीं सकते थे। आज तो आना ही पड़ता। ओए आज मैं जोक्स, ओए क्या है भाई? मैं तो कह रहा हूँ कि मत अच्छी करो बात आज भाई। वी नीडेड समवन लाइक धोनी। मत बोलो आज गाइस, आज बर्थडे। अगर धोनी होते तो हम ऑल आउट नहीं होते। कितने साल के हो? 44? नहीं, क्या बात कर रहे हो? तब से 44 ही है भाई। मैं तो तब से सालों से सुन रहा हूँ कि 44 आई थिंक 45 और 46 पेपर 44 हैं वो। नहीं, आई थिंक 46 है भाई। ही इज स्टिल कंटिन्यूइंग टू प्ले। हां, वो तो है। ओनली रोनाल्डो कैन कंपीट विद हिम। अभी तक खेल रहे हैं वो दोनों। बट एक्सपर्ट्स ने कहते थे कि बैटिंग पैराडाइज होने वाला है। श्रेयस अय्यर ने कहा ऐसा नहीं लगा। हाँ, उन्होंने कहा कि 200 वाली पिच ही नहीं लग रही थी देख के। अपन को ऐसा नहीं लगा। अगर टॉस की हम लोग बात करें, वहां पे एक बहुत फनी चीज होती है। देखो, श्रेयस अय्यर ने बॉलिंग करने का फैसला लिया। अगेन टॉस हम लोग जीत गए। अब वहां पे होता क्या है, रवि शास्त्री थे, तो रवि शास्त्री ने ऐसे करके बोला। उन्होंने डायरेक्टली जब श्रेयस अय्यर से बात स्टार्ट करी, तो उन्होंने बोला, वो मेंशन करा कि जो पिछला ओवर था बिश्नोई वाला, उसके बारे में आप क्या कहोगे? तो श्रेयस अय्यर ने कहा कि इट वाज जस्ट अ हिकअप, यू हैव गॉट टू बैक योर प्लेयर्स, ऐसे करके उन्होंने बोला। तो रवि शास्त्री को लगा अच्छा ठीक है भाई। तो उन्होंने कहा कि अच्छा सो व्हाट आर द चेंजेस इन द टीम? उन्होंने कहा कि वो प्रिंस कम्स इन फॉर बिश्नोई। ये कौन सी बैकिंग है? ये कौन सी बैकिंग है? सरपंच साहब, आई थिंक उस रील के बाद से हाँ भाई, यू हैव नॉट बीन द सेम। नीचे ही दाचेदार। पर हमने तो कहा था कि एक ही चेंज होगा। तुमने भाई, तुम आजकल जो रिपोर्ट्स निकाल के ला रहे हो काफी एक्यूरेट हो रही है, चाहे लोग कितना भी कुछ कह रहे हो। लेकिन गाइस, एग्जैक्टली मैच में हम लोग किस तरीके से पिटे हैं, आइए जरा पता लगाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेगमेंट विच इज द गेम पॉइंट। भाई, इंग्लैंड की बैटिंग की बात हो जाए, क्योंकि बैटिंग करने तो एक ही टीम आई थी आज। दूसरी टीम की तो बैटिंग कहाँ ही देखने को हमें मिली है, उसकी बात हम लोग करेंगे बाद में। बट इंग्लैंड का पावर प्ले में 49 फॉर 1। आई थिंक जिस तरीके से अर्शदीप ने वहां पे स्टार्ट करके दिखाई थी, अर्शदीप एंड
टू सम एक्सटेंट आप हर्षित को भी कह सकते हो, एंड आते आते तक वो थोड़े एक्सपेंसिव हो गए थे। इन लोगों ने जो पावर प्ले में बॉलिंग करके दिखाई, आई थिंक इट वाज क्वाइट अरे सॉल्ट ने कसम खा ली थी, आरसीबी से रन मारूंगा तो उन्होंने कहा था कि तिलक फॉर क्लब इंग्लैंड नहीं, फॉर कंट्री आरसीबी, आई एम ऑलवेज देयर। मैंने तिलक को खेलते हुए देखा है, एंड वो मेरे आइडल है, क्योंकि तिलक ने क्योंकि मुझे भी वाइस कैप्टन बनना नहीं, और तिलक ने भी जो बाद में जो बॉलें लेके जो रन बनाए, तिलक वर्मा ने आज इस मैच में भी सबसे स्लो बैटिंग देखो आप कुछ भी कह लो, चाहे 70-60 बने हो, वहां भी तिलक वर्मा अपना पूरा प्रदर्शन दिखाएंगे। 11 बॉल पे 3 रन। टेस्ट तो मैं यहाँ पे भी खेल के दिखाऊंगा आपको। बट फिल सॉल्ट वाज वेरी सरप्राइजिंग। बटलर इवेंचुअली टुक चार्ज yeah. अंटिल प्रिंस आते हैं, एंड प्रिंस ने आज वंस अगेन भाई इंप्रेस करा है। यॉर्कर, परफेक्ट यॉर्कर मारते हैं, बटलर को बोल्ड। अनदर विकेट लेटर ऑन विद हैरी ब्रूक द कैप्टन, ऑन द राइज बॉल आती है, क्लाइंबिंग अप ऑन द बैट, पुल शॉट पे आउट। एंड वैसे भी यू नो इट प्रूव टू बी द राइट डिसीजन अल्टीमेटली। प्रिंस का जो आपने यहाँ पे डेब्यू करा दिया T20 टीम में, एंड आई जेन्युइनली फील सो भाई, जिस तरीके से इनकी लास्ट की 2 मैचेस परफॉर्मेंस आई है, एक ओडीआई में और एक अब T20 में, भाई यू कैन क्लियरली सी कि क्यों इनको पिक करा गया था, एंड क्यों शायद ये एक जनरली मेनस्टे बन सकते हैं। भाई ये परफेक्ट टाइम है परफॉर्म करने का, 1 साल की बात है। यू परफॉर्म इन दिस 1 ईयर, यू विल गेट अ गो हेड फॉर द 2027 वर्ल्ड कप। मतलब शमी जैसे लोगों को भी नहीं मिल पा रहा परफॉर्मेंस का, कितना बड़ा प्रिविलेज होता है। प्रिंस हैज टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी विद बोथ हैंड्स। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं, पावर प्ले में सिर्फ 49 रन थे इनके, उसके बाद 200 खाए। एक मिनट रुको, ये सॉल्ट उस टाइम पे बैटिंग भी कर रहे थे, आपने फिर मेरे साथ मजाक करा। सॉल्ट 49 रन भाई ये नॉर्मल नंबर नहीं है। और श्रेयस अय्यर की टीम थी, पंजाब किंग्स के एडमिन नहीं लिखा था, इसीलिए हार गया क्या फिर से? ये दिस इज फिक्स्ड। फिल सॉल्ट ने जाके बोला क्या थोड़ा कम बोला कर? बोला तो नहीं थोड़ा कम भाई, ये रिग्ड है यार। मैं थक गया हूं भाई, बार-बार ये नंबर मुझे कैसे दिख जाता है भाई, चाहे ईशान किशन दिखाए, चाहे श्रेयस अय्यर दिखाए, चाहे फिल सॉल्ट दिखाए। खैर आई थिंक वी वर क्वाइट गुड। 10 ओवर के बाद भी हमने सिर्फ 90 रन पे रोका हुआ था इनको, 92 रन थे हमारे। बट देन वी सॉ फिल सॉल्ट टेकिंग चार्ज। एक पॉइंट ऑफ टाइम था गाइस जहां पे फिल सॉल्ट के 19 बॉलों में 17 रन थे। दिस इज अ T20 बाय द वे, ये टेस्ट मैच या फिर ओडीआई नहीं चल रहा है, फिर तिलक वर्मा नहीं खेल रहे। उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने एक्सेलरेट किया टू नियरली 160 ऑफ स्ट्राइक रेट, आई थिंक वहां पर स्पिनर्स की बड़ी अच्छी बैटिंग हुई है। वरुण चक्रवर्ती सर आज मेरा मन नहीं है। नहीं आज तो कब मन था लास्ट वर्ल्ड कप से पहले? हाँ मतलब आई थिंक वो वर्ल्ड कप से लास्ट जो मन था सर, वो मन कब आएगा वापस, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है उस चीज को। भाई कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी उनके लास्ट के 11 समथिंग मैचेस में, डोंट कोट मी ऑन दिस, बट कुछ ऐसा ही है कि 11 T20 आईज में उनकी कुछ 11 की इकोनॉमी है, एंड विकेट्स एक्चुअली में टेकन इट्स क्वाइट लेस। भाई वो वर्ल्ड कप वाला फेज जहां पे वो नॉकआउट्स में आके उनकी परफॉर्मेंस गिर गई थी, उसके बाद से भी आप देखो, यस बीच में आपने आईपीएल यू वुड से कि रादर अच्छा परफॉर्म करके उन्होंने दिखाया है डिस्पाइट हैविंग अ टो इंजरी, बट उसके बाद से जब से इंडियन टीम में कमबैक हुआ, अभी 2-3 ही मैचेस हुए, बट भाई अगर यू आर गोइंग टू बी द लीड स्पिनर, क्योंकि बिश्नोई वहां पे बैठे हुए हैं, नॉट सेइंग कि बिश्नोई ने पिछले मैच में कुछ ऐसा करके दिखा दिया था कि आप उनको यहाँ पे स्टार्ट कराओगे। कुलदीप यादव आने वाले, कुलदीप यादव है यहाँ पे, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बीइंग दैट गाय जो कि इंग्लैंड के बैटर्स की टांगे खुलवा सकते हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू परफॉर्म। भाई अक्षर पटेल आज उन्होंने फिल सॉल्ट को आउट तो कर दिया, लेकिन जो पिटाई हुई है उनकी, भाई बहुत ज्यादा पिटाई हुई है। लास्ट के 5 ओवर में इंग्लैंड ने 58 रन मारे हैं, जहां पे आई थिंक गेम हमारे हाथ से लंबा चला गया, क्योंकि जैसे ही वो 200 के आसपास टारगेट बन गया ना, मुझे लगता है कि अब तो खत्म है भाई। स्पेशली व्हेन योर कैप्टन इज हिमसेल्फ सेइंग कि यार 200 का तो पिच नहीं थी, तो कहीं ना कहीं हम लोग 10-15 रन ओवरबोर्ड गए हैं। और वंस अगेन मैं कहना चाहता हूं गाइस, क्या हम लोग की कैप्टेंसी में भी कुछ टैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे? बिकॉज वी आर सीइंग दिस पैटर्न कि अर्शदीप एंड मेन बॉलर्स को आप प्रीपोन करोगे। हर्षित बीच में आया तो उन्होंने 2 विकेट बैक टू बैक निकाले थे, तो वो सब पैते तो सही निकल रहे होते हैं, बट समहाउ डेथ ओवर्स में आकर ही क्यों पिट जाते हैं? एंड दिस वाज दिस वेरी सेम पैटर्न विद पंजाब किंग्स। कॉमन कड़ी क्या है? श्रेयस अय्यर। कॉमन कड़ी, अब अर्शदीप सिंह को मैं नाम नहीं लूंगा यार, अर्शपाल ने इतना गंदा नहीं करा भाई, वो तो बॉलर है। हाँ मतलब Guys, are we seeing some pattern? सब कमेंट करके बताना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई। ऑनेस्टली मैं एक बात बताऊं, मैं फिर से वही बोलूंगा, मैं बॉलर्स को आज फिर से ब्लेम नहीं करने वाला भाई। तो किसको ब्लेम करोगे? नहीं देखो हम अपने आप को ब्लेम करें? नहीं, बैटर्स भाई, हमारी बैटिंग कंटिन्यूअसली, मतलब वो आयरलैंड टूर में भी इट वाज द बैटिंग, वरना तो उनको हमने 130-150 बॉल आउट कर दिया था भाई। आज भी सैम करन ने रन मारे, 7-7 लोग रन आउट हो गए, वरना मुझे कोई बड़ी बात नहीं कि 5-10 रन और बन जाते, विल जैक्स वगैरह। यार मैं तब भी कह रहा हूं कि आपके चलो 201 रन बन गए, भाई ये वर्ल्ड चैंप्स हैं, हम डिफेंडिंग चैंप्स हैं जिन्होंने नॉकआउट्स में 250 रन बनाया। अरे हमने T20 वर्ल्ड कप फाइनल में जब हमारे पास सबसे ज्यादा प्रेशर था, हमने तब 250 रन बनाए हैं।
तो हमसे ये चीज नहीं हो पा रहे क्या? हमारे बैटर्स इतना ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं क्या एकदम से आफ्टर लूजिंग अगेंस्ट आयरलैंड? एक वो सीरीज, कहां गई वो मेंटालिटी वर्ल्ड चैंप्स वाली कि हम लोग भाई तब भी जाएंगे, मार के आएंगे? एकदम से क्या हो गया भाई इस टीम को? तो फिर उसकी बात करते हैं जरा, क्योंकि जब ना सेकंड इनिंग शुरू हो रही थी गाइस, तब अर्जेंटीना का मैच खत्म हो रहा था। अर्जेंटीना की स्कोर लाइन थी 3-2 और इंडियन बैटिंग लाइन में कहा सुनो हम भी फुटबॉल ही देख रहे थे, लेट्स मेक आवर स्कोर लाइक दैट एज वेल। जो स्टार्टिंग करी इंडियन टीम, जैसे तुम सेलिब्रेट कर रहे थे वहां पे प्लेयर से सिट डाउन, हाँ सिट डाउन एंड वॉच मी प्ले। मेस्सी ने असिस्ट दिया, फिर गोल मारा, फिर तीसरा गोल भी आ गया, मैं मोहित को हेडलॉक देके ऐसे कुदा रहा हूं बैठ के। मुझे जेन्युइनली मजाक सेट कह रहा हूँ, मेरे को गर्दन में कुछ टक फील हुआ था, वो खुल गई गर्दन, मुझे लगा था कि वो ओके ठीक है। और उसके बाद जिस तरीके से अभिषेक शर्मा सूर्यवंशी ने मुझे हेडलॉक दिया, क्योंकि आते हैं अभिषेक कट पे आउट होते हैं, सूर्यवंशी हुक पर आउट होते हैं, ईशान किशन पुल पर आउट होते हैं, सारी छोटी बॉलों पे सब आउट हो जा रहे हैं। क्या मजाक है भाई? ये टैक्टिक ही वही था क्या इस टाइम पे कि हम लोग शॉर्ट बॉल्स डालेंगे एंड ये लोग, और मैं वही कह रहा हूँ कि भाई चलो 201 का आपने उन्होंने स्कोर बनाया, 202 का आपको टारगेट मिल गया, still it is not अरे 100 रन का huge. टारगेट तो भी नहीं बनता क्या? हाँ मतलब it is not, नहीं मैं उस पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ कि it is still not that huge कि आप लोग, जो आपको दिख रहा है कि एक सर्टेन वे में विकेट गिरते जा रहे हैं, तो थोड़ा टाइम तो लोगे। मतलब आई नो दिस इज द मॉडर्न T20 गेम एंड आपको वही अप्रोच रखनी होती है यार, आप इतने रिस्पॉन्सिबल होकर बैटिंग नहीं कर सकते। पावर प्ले में आपके 5 विकेट गिरे, 54 for 5 था आपका स्कोर। ये 54 रन तो बड़े अच्छे लग रहे हैं सुनने में, पर साथ में जो 5 विकेट गिर गए उसका हिसाब कौन देगा भाई? और पता है यहाँ पे वंस अगेन गाइस आप ये समझ जाओ कि इंडियन टीम मैच सीरियस थी। दे रियलाइज्ड कि आज का मैच हार गए तो सीरीज नहीं जीतने वाली, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। किस चीज से रियलाइज कर सकते हो? जब अक्षर पटेल नंबर 5 पर बैटिंग करने के लिए आ जाए ना, समझ जाओ शिट इज अबाउट टू गेट रियल। अक्षर पटेल ने आती जो अपर कट मारा, जो चौके मारे, मुझे लगा भाई ये तो सही में 24 रिपीट हो रहा है। अब फिर जो एक कत्ती दी है आर्चर के ऊपर, आई थिंक मैं वही बोलूंगा कि आज अगेन आपके पास चांस था अक्षर पटेल के पास, क्योंकि देखो अब वही, आप किसी सिंगल बैटर को तो आप कॉल आउट नहीं कर सकते इस गेम में। अगर आप 76 पे ऑल आउट हो गए हो तो यू कांट कॉल आउट एनी सिंगल बैटर, बट अक्षर पटेल हैड अ चांस कि वो अपना वापस थोड़ा दबदबा बना सकते हैं बैटिंग डिपार्टमेंट में। बंदे के पास भी था, किसके जो उनके बाद आए थे। कौन आए थे भाई उनके बाद? उनके हर्षित नहीं तो कौन आए थे? बैटर कौन? तिलक। You can't look me in the eye and say his name. क्या हो गया भाई? भाई आई थिंक वो इतना स्टंप आउट हो रहे हैं यार, शेल में चले गए स्पिनर पे फिर से। आई थिंक शेल में चली जा चुकी है टीम इस टाइम पे। एंड पता है तिलक वर्मा के पास भी इनफैक्ट काफी अच्छा मौका था, क्योंकि चलो देखो पिछले कुछ मैचेस से आपके ऊपर एक वो गाज गिर रही है कि अच्छा इनके रन आ रहे हैं नहीं आ रहे। इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन अगर आप थोड़ी भी रन बना देते, ये तो आप ही की सिचुएशन थी यार। मैं थोड़े रन से कह रहा हूँ कि 30 रन, हाँ अगर आप 30 बना देते ना, चलो 13 से ज्यादा मार देते, हाँ आप टॉप स्कोरर बन जाते हैं। 10 रन से रहेगा वहां पर भी भाई। आई थिंक इट्स अ मैसिव लेटडाउन। जितने भी प्लेयर्स अल्टीमेटली आए, बाद में आपने देखा था कि पावर प्ले की शायद बॉलिंग से इतना डर गए थे हम लोग कि हमने शिवम दुबे से ऊपर हर्षित राणा को भेज दिया था भाई। क्या भाई ऑनेस्टली बताऊं, हर्षित राणा लुक द पार्ट मोर देन दीस गाइज। नॉट क्वेश्चनिंग दैट, हर्षित राणा एक्चुअली लग रहा था कि बैटिंग से बेहतर कर सकते हैं उसको लेकर। वो जितना सेल्फ एश्योर्ड लग रहा था ना मेरे को, और वो आउट भी बड़े करारे कट पे आउट हुआ है। वो लगता चौका जाता, जो कि कई वैसे हाँ कैच हो गया, अच्छा कैच था वो जितना सेल्फ एश्योर्ड मुझे लग रहा था ना बैटिंग में, मुझे हमारे बैटर्स नहीं लग रहे थे। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, नहीं मानना पड़ेगा, शिवम दुबे भी नीचे आके घुसी गए आज। एंड हर्षित राणा का भी ना, मैं वही कह रहा हूँ कि चलो ठीक है, इतना ऐसा कोई बैटिंग की कंट्रीब्यूशन नहीं आ गया कि मैं आउट एंड आउट जाके उनको बहुत ज्यादा प्रेस करूं, बट भाई जिगरी की बात होती हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि द वन गाय हु स्टिल लुड की यार मैं जिता सकता हूँ भाई। एक बहुत कंट्रोवर्शियल चीज है भाई, गाइस ध्यान से सुनना। मैं इस मैच की बात कर रहा हूँ। इस मैच में विद द बैट हर्षित लुक लाइक ही हैड मोर करेज देन तिलक वर्मा। हाँ राइट, तिलक वर्मा तो भाई शेल में भाई दिस इज हॉरेंडस। हाँ, आप ये वर्ल्ड चैंप टीम में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मतलब एक ऑलराउंडर जिनको भी हम ओडीआईज में कंसीडर कर रहे हैं। नहीं, मैं वही कह कैसे रहे हो यार भाई देखो, अब अगर 6-7 नंबर बैटिंग आ रही है तो ऑलराउंडर तो हो ही ना। मेरा टीम तो आपको वैसे देख रही है। मैं कह रहा हूँ चलो एक नए ऑलराउंडर T20s में अगर वो इस टाइप का जिगर दिखाया विकसित हो रहे हैं आफ्टर कमिंग फ्रॉम दैट इंजरी, जहां पे उनको T20 वर्ल्ड कप की टीम से डिस्कार्ड करना पड़ गया था, आफ्टर दैट इफ ही इज कमिंग लाइक दिस एंड आपके जो वर्ल्ड चैंप्स है वो इस तरीके से खेल रहे अपने शेल में जाके, नहीं यार यू आर द वाइस कैप्टन तिलक वर्मा। आपके कब आप वो चौड़ोगे रहना चाहिए यार। एग्जैक्टली, आपकी तो पोजीशन खतरे में ही नहीं है। इनफैक्ट लास्टली अबाउट द कैप्टन हिमसेल्फ श्रेयस अय्यर भाई, एक तो पता क्या फिर से आर्चर नहीं आर्चर एंड मतलब ऐसा क्या हो गया था कि इस टीम की हालत इतनी खराब हो गई थी क्योंकि पावर प्ले के बाद भी जो अगले 4 ओवर थे 6 से 10 ओवर वाले फेज में 16 रन आए हैं।
16? वो तो क्योंकि आधी टीम ही निपट चुकी नहीं है गिर ना। गई होगी। हाँ। मतलब मैं कह रहा हूँ चलो 5 विकेट गिर गए थे, हाँ। उसके बाद भी मुझे इंडियन टीम में कंटिन्यूसली प्रॉब्लम दिखती आ रही है पिछले कुछ मैचेस से, एंड दैट इज कि आप स्ट्राइक रोटेट भी नहीं कर पा रहे। हाँ। मतलब आप रन बॉल भी नहीं खेल सकते। हाँ। ऐसी प्रॉब्लम हो चुकी है इस टाइम पे। बाउंड्रीज तो भूल जाओ, Yeah. आपसे एक एक बॉल पे सिंगल भी नहीं लिया जा रहा है इस टाइम पे। और ये मतलब अगर T20 फॉर्मेट में हम ऑलरेडी तक गिर चुके हैं कि हम लोग रन बॉल की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, एंड वो एक्सीड नहीं हो पा रही है, देन दैट टेल्स यू कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई। मतलब दिस बैटिंग डिस्प्ले इज एज बैड एज इट गेट्स। 76 ऑल आउट होना, चाहे टारगेट कुछ भी हो भाई, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। वहां जॉश टंग का ये सेकंड T20 आई था, वो 4 उसने विकेट ले वहाँ पे 4 गए। विकेट वो ले ली। आर्चर से भी विकेट आर्चर ले ने गया। 3 विकेट ले ली वहां पे। अगर इस तरीके से आदिल रशीद लेग स्पिनर है, हमारी टीम में लेफ्टी बहुत है, तो मार दो फिर। अब तो मार दो वहां। आदिल रशीद के जा रहे हैं। क्या हो गया भाई? ये वो है भाई, ये डर था आज तो मुझे देख के जेन्युइनली लगा। देखो पिछले मैच भाई में सीरीज डूब गई यार। हाँ डूब गई। और पता है अब मुझे लग रहा है जीत भी नहीं रहे। हाँ। ये जो ये हार है, स्टार्ट निकल के है, दिस वाज द बिगेस्ट डिफीट फॉर इंडियन T20 आईज। 125 रन की डिफीट थी अल्टीमेटली। दिस इज द लॉन्गेस्ट विनलेस रन फॉर इंडिया इन T20 आईज। 5 मैच हो चुके हैं, एक मैच जीते नहीं है हम लोग आज अभी तक तक। कभी हुआ ही नहीं है। गौतम गंभीर सॉ दैट रिकॉर्ड। हाँ। ये तो बनने वाला है। उन्होंने कहा नीचे से लेके बुरे से लेके अच्छे ऊपर तक तक सारे रिकॉर्ड और अब तो चाहे शेष कुछ हो मुझे जाए। लग रहा है उसी पे है, उसी बात पे चल रहे हैं भाई। शेष को क्या हो गया यार? ये मुझे लगा था यार वो भी बड़ा ये आरसीबी डीसी वाले मैच की याद आ गई मेरे को, जो यहाँ पे हुआ था। आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ गाय लाइक श्रेयस अय्यर कि भाई ये अगर आ गया टीम में तो ये तो कमांड कर रहा है। हाँ? ये ना ऐसे यो करके ले जा रहा है भाई टीम को। यहाँ तो उल्टा या ही तो चल फिर रहा है जीजे भाई। के हाथ ही नाम दो फिर अब कि कि अब आप ही जो है संभालो। सर आप ही है। आप ही संभालो श्रेयस सर। अय्यर भी बिच जाए, कि जो भी केके 2024 में सरकार। करते रहते थे, हाँ। अब सब आ जाए लाइन पर जरा अपने। आप भी आ जाओ। सब्सक्राइब कर दो अगर तक नहीं कर सब्सक्राइब नहीं करा था क्योंकि चले अगले सेगमेंट पे क्या चलते भाई मीम कॉर्नर पे चलते बिफोर वी हैं। टॉक अबाउट द अवार्ड्स एंड व्हाट श्रेयस अय्यर सेड, लेट्स गो टू द मीम कॉर्नर। और यहाँ पे आपको जो है लाइन पे आके सब्सक्राइब करना है। यस वो लाइन दिख रही होगी सब्सक्रिप्शन की, उसको दबाना है आपको, क्योंकि पहला मीम जो हमारे पास होने वाला है अर्जेंटीना वर्सेस इजिप्ट टुडे। भाई दिस इज सो एप्ट। मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, दिस इज बाय फार द बेस्ट गेम ऑफ दिस वर्ल्ड कप सो फार। हाँ कोई क्वेश्चन भी नहीं जो है, कोई roller आसपास coaster था। भी नहीं आता है। राइट। और अगर आप एक फुटबॉल फैन नहीं भी हो ना, जस्ट वॉच दिस गेम, जस्ट वॉच द लास्ट 20 मिनट्स इफ यू वांट। हाँ पूरा कॉन्टेक्स्ट जानने पीक के तो लिए। वही है पूरे लास्ट के 20 मिनट। आखिरी 11 मिनट में जो हुआ है ना, वो तो आप देख के आपका दिमाग खराब हो जाएगा। नहीं और मतलब ये भाई ये there's a reason why they are the defending champions. लेट्स गो टू द नेक्स्ट। मैं ये मीम नहीं है, दिस इज अ पिक्चर आई वांट टू शो। Oh damn. इसके बारे में मुझे बात करना चाह रहा था। Right. क्या हुआ है आज मैच में? भाई आई थिंक मैं वही कह रहा हूं कि जिनको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है, अर्जेंटीना फॉर मेजोरिटी ऑफ द गेम वाज नॉट लुकिंग लाइक दैट टीम। मेसी वाज नॉट लुकिंग लाइक दैट मेसी प्लेयर। तो आसपास एकदम उसने पेनल्टी मिस कर दी थी। हाँ। एंड इनफैक्ट इतनी बार उससे पोजीशन लूज हो रहा था, ड्रिबल्स कंप्लीट नहीं हो रही थी, पासेस सक्सेसफुल नहीं जा रहे थे। एंड हम लोग यही सोचते एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, किसी ने ट्वीट करा था जहां पे मेसी जो है एक मिस पास के बाद ऐसे आसमान में दिख रहा था, और किसी ने लिखा था कि मेसी को पता चल गया अपने लास्ट के फाइनल मिनट्स उनके एट द टॉप लेवल, एंड नाउ ही इज जस्ट इमर्सिंग ऑल दोस इमोशंस। क्योंकि लास्ट के 10 मिनट बचे हैं, अब वर्ल्ड कप खत्म होने वाला है आपका, एंड इसके बाद एक और वर्ल्ड कप खेलोगे। 2-0 डाउन हो, 2-0 डाउन। या कोई नॉर्मल प्लेयर को वो एक्सेप्ट करेगा। या मेसी ने उसके बाद क्या करा? मेसी ने उसके बाद एक क्रेजी असिस्ट दिया या और एक बैंगर गोल मार के राइट 4 मिनट के अंदर टीम को 2-2 पे इक्वलाइज करा, और फिर तीसरा गोल अर्जेंटीना ने मार के गेम जीत लिया नॉर्मल टाइम के। मतलब दिस प्रिसाइसली टेल्स यू व्हाई ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, क्योंकि ऑल इट टुक वाज जेन्युइनली 5 मिनट्स ऑफ हिम बीइंग यू नो कंप्लीटली फोकस्ड, अनफेज्ड, सीरियस इन द गेम। एंड वहां पे उसने ऐसा डिफरेंस, भाई वो पहले असिस्ट के बाद तो मतलब अर्जेंटीना ऐसे चढ़ गई थी एज अ टीम भी, बट मेसी एकदम से वो ड्रिबल्स भी उठा रही है, अब वो बॉल भी बॉक्स के अंदर भी 3-4 लोगों से कटा लेगा वो। इट वाज क्रेजी भाई। एंड ये जो आप फोटो देख रहे हो ना, बेसिकली ये मैच खत्म होती फूट के रोया है। या अच्छा, मुझे क्या लगता है इसके पीछे का कि ही वाज पूरे मैच में गिल्ट ट्रिप पे था। हाँ हो गई भाई कि मैंने पेनल्टी मिस कर दी। हाँ राइट। और वो उसको लग रहा, और मुझे लग रहा है इससे कहीं ना कहीं दिमाग में होगा कि शायद हो सकता है जेन्युइनली लास्ट मैच हो, मतलब क्योंकि पुल ऑफ कर लिया, इसको हिट कर पेनल्टी का भी वही है ना कि
जिनको नहीं पता, मेसी हैज नॉट हैड अ गुड रिकॉर्ड विद पेनल्टीज। मतलब इस टूर्नामेंट में ही वो दूसरी बार मिस कर रहे हैं, एंड ऐसा कभी पहले हुआ ही नहीं कि एक ही टूर्नामेंट में 2 पेनल्टी किसी ने मिस कर और वैसे ओवरऑल इस वर्ल्ड कप के टॉप स्कोरर हैं वो। हाँ, 8 गोल मार चुके हैं लेकिन 2 पेनल्टी मिस कर चुके। तो मतलब आई थिंक सो दैट ही ऑलरेडी न्यू कि ही हैज मिस्ड अप इस मैच में। और उसके बाद से पेनल्टी मिस के बाद से इजिप्ट का पूरा मोमेंटम बन गया था उसके बाद। राइट। बट मेसी बीइंग मेसी, भाई दिस इज बाय फार वन ऑफ द बेस्ट कमबैक्स आई हैव सीन इन वर्ल्ड। भाई वैसे भी कोई ऐसा टाइप का प्लेयर जो होता है जो मतलब उस दर्जे का है, एंड वो अल्टीमेटली ऐसी पहुंच देने के बाद ऐसे रोता है भाई, इट टेल्स यू भाई कि जो लोग कह रहे थे ना कि नहीं द हंगर इज नॉट देयर, या फिर अब वो मन नहीं करता होता, भाई पोर्चुगल के प्लेयर्स नहीं रोए भाई इतना। हाँ मैं पता है, मैं मैच के ये कह रहा था कि जितना ही अर्जेंटीना है और मेसी रो दी यहाँ पे मैच जीतने के बाद, उतना तो पोर्चुगल टूर्नामेंट से बाहर भी नहीं रोई। विटिना ब्रूनो नहीं रोए इतना यार, वो तो चले गए फर्नांडिस और मेसी रो गए भाई। कमाल है कौन सी हंगर है भाई, मेरे को दिखता नहीं है बट ठीक है। द कैमरामैन केप्ट फिल्मिंग रोनाल्डो वेटिंग टू सी इफ ही क्राई। मैं उस टाइम पे भी फील कर रहा था कि भाई वो जहां जा रहा है, आई एम फीलिंग सैड, वेयर आर द कैमरास। क्या बात कर, उल्टा है भाई, जहां पे वो जा रहा है वहां पे सब कैमरा लेके भी जा रहे हैं कि ओए जरा दिखाइए चेहरा दिखाइए, पर जरा अपना आंसू नहीं टपक रहा तेरा वहां पे। जहां पलट के अपनी शक्ल रख रहा है वही कैमरा मोड़ वही, क्योंकि 3-4 ऐसा हुआ कि वो राउंड अबाउट पूरा चेंज कर दिया, वो भी सोक इन कर रहा था पूरा। अरे मुझे पता है क्या, ये अगर जिन लोगों ने बाद में वो फुटेज देखी जहां पे फैंस दिखाते हैं, तो उसमें कुछ ऐसा है कि खत्म हुआ, सब लोग हेड डाउन करे टनल पे हाथ मिलाने के बाद, और फिर वो यूटर्न लेता है और फिर फैंस की तरफ जाता है। आई थिंक वो पूरी चीज ही इसलिए थी, अच्छा, हिज रियलाइजेशन की दिस इज माय फाइनल मोमेंट। हाँ। इसके बाद मुझे शायद ऐसे टाइप का अनवेवरिंग सपोर्ट पोर्चुगल का, उसने ये चीज बोली कि इस वर्ल्ड कप में जितना सपोर्ट देखने को मिला है, क्योंकि यूएस में अलॉट ऑफ स्पेनिश पीपल, पोर्चुगीज पीपल, ये सब रहते हैं वहां पे, जितना वो देखने को मिला है, इट इज समथिंग दैट ही विल टेक अवे फ्रॉम दिस टूर्नामेंट। तो वो दोज वर दोज फाइनल मिनट्स जहां पे एक आदमी जो कि चलो ड्रीम अचीव नहीं हो पाया उसका, बट स्टिल अब टॉप लेवल से साइन ऑफ कर रहा है, एंड ही इज जस्ट इमर्सिंग कि इसके बाद मुझे वो फीलिंग नहीं मिलने वाली है। इट इज crazy भाई, but next beam देखो भाई, me trying to recover from Ronaldo's elimination, bro starts cutting Thala's birthday cake। ये मोहत है, वो भाई साहब, ये मोहत है। हाँ being an RCB fan also, मेरा तो RCB आ गई भाई। क्या कहना चाहते भाई मेरा तो मूड इतना खराब था यार, रोनाल्डो, मुझे पता ही नहीं था भाई थाला का बर्थडे फॉर मेजोरिटी ऑफ द टाइम। मुझे बाद में दोपहर में जाके, शाम को जाके किसी ने पोस्ट डाली थी, वो इंडियन क्रिकेट टीम ने डाली थी, तो तब मुझे पता चला अच्छा थाला का बर्थडे है भाई साहब आज। क्रेजी, 7 वाली जर्सी ही आज ही निकलनी थी यहाँ पे। गॉड ऑफ फुटबॉल कौन है? तो ऑब्वियसली मेसी है भाई। गॉड ऑफ फुटबॉल तो तुम पहले भी कहते तो वही होता। बेटर कौन है? ऑब्वियसली मेसी है। तो कमेंट्स मुझे कुछ उल्टा ना सुनने को मिल जाए आज। देखते भाई भाई वैसे इट इज क्रेजी, क्या जस्ट व्हेन वी थिंक कि अभी लास्ट है, अभी खत्म हो, पागल है भाई वो। भाई आज तो मैं जेन्युइनली बिलीव नहीं कर पा रहा था। cracked मतलब हम चलो जोक्स असाइड जेन्युइनली बताऊं, मैं 60वें मिनट के आसपास जब वो दूसरा गोल पड़ा था, मैं तो दोस्तों को कन्विंस कर रहा था ये हो गया भाई। अरे वैसे भी भाई वो इजिप्ट की टीम ने आउट मसल कर दिया था भाई, फूके हुए थे पूरे डिफेंडर्स। अर्जेंटीना को आउट मसल करना इज लाइक नेक्स्ट लेवल चीज है कि ये कहां से होने लग गया भाई। तो वो फूक गई थी पूरी टीम, वो लगा ही था कि बाहर हो जाएगी, बट सिंगल हैंडेडली इन्फ्यूज करा है उन्होंने। लेजेंड फॉर अ सर्टेनिटी, बट लास्ट में भाई ये बस फ्लिट पैचेस पे ही 60 मीटर की बाउंड्री पे ही रन बनाते। अरे भाई ये तो अभी हम मना भी कैसे करें इस चीज को यार। हाउ डू वी इसको मना कैसे करा जाए इस टाइम पे? क्या चल रहा है? रन कब आएंगे सर? अब तो वो आईपीएल एलिगेशंस को भी हम बीट नहीं कर सकते। अरे भाई कोई डालना मत प्लीज इस टाइम तो हमारे देशवासी नहीं छोड़ेंगे हमें। मैं तभी कह रहा हूँ ना, हमें तो छोड़ो, बच्चों को भी नहीं छोड़ते वो। मैं बस कह रहा हूँ सबर रखो इस टाइम पे, जस्टिस आर्मी सबर रखो, आपको आपका फल मिलेगा बहुत जल्दी। आई होप संजू सैमसन टीम के अंदर आएंगे, धीरे धीरे इंडिया की टीम बेहतर होगी। ये सीरीज ड्रॉ करा लेना भाई, सही अगर इतना भी नहीं हो पा रहा ना भाई, 2 सीरीज हार गए तो ब्लंडर भाई। वो मुझे लग रहा है कि गंभीर ओलंपिक्स सॉरी वो आपका ड्रीम 27 के बाद ही खत्म हो गया। आई थिंक जस्ट बाय द वे WTC खेल रहा है। आई डोंट थिंक यू 2027 वर्ल्ड कप में आप फिट बैठ रहे हैं। रोहित शर्मा आके डिलीवर कर रहे हैं उनको फाइनली। बट ठीक है भाई, ये जो है मीम्स आप ही लोगों में भेजते हैं, उनको फीचर करने का पूरा ट्राई करते हैं, तो भेजते रहा करिए। फिलहाल लेट्स मूव टू आवर लास्ट सेगमेंट व्हिच इज द अवार्ड सेरेमनी। भाई आ जाओ भाई, जरा उसकी बात कर लेते, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने जैसे वहां पे आके कहा, एंड भाई आज उन्होंने पूरी अकाउंटेबिलिटी ली है। आज भाई आज भी नहीं लेंगे क्या? आज भी नहीं लेता तो ज्यादा हो जाता, बट उन्होंने प्रॉपर्ली कह दिया कि हमें वापस जाना पड़ेगा, हमें अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी, ड्राइंग बोर्ड पे जाना पड़ेगा, वी हैव टू सी व्हाट वी आर डूइंग रॉन्ग, एंड उसको जल्दी से जल्दी रेक्टिफाई करके आना पड़ेगा। क्या फिर
क्या क्या कैसा कैसा फिर I think we'll have to rectify our mistakes. जी भाई मजा आ गया बट ठीक है भाई, अपने पहले अवार्ड पे चलते हैं। हाँ। द दान पराग अवार्ड, ये किसको मिलना चाहिए भाई? 3, 2, 1 वरुण चक्रवर्ती। है? क्यों, रीजन माय क्या है? केकेआर ब्लड यार, आज विकेट भी नहीं लिया। कह सकते हैं। एक्सपेक्टेशन उनसे थी। अक्षर हाँ। इज नॉट द मेन स्पिनर। भाई अक्षर ने आज, मुझे लग रहा था कि आज आपने उनसे 4 ओवर डलवाए, बट उन्होंने वो जो भाई उन्होंने ऑलमोस्ट 50 मार दी। हाँ, जो हम लोग कह रहे भाई, हम कहाँ कह रन रहे नहीं हैं? आ रहे थे उनके। हम जो कह रहे हैं इस टाइम पे कि 13 रन हमारा हाईएस्ट स्कोर है, कहाँ है? अक्षर पटेल ने मारी तो 49, फिर से 49। क्या है ये? भाई ये कॉन्स्पिरेसी है। तुम ही क्यों बोल रहे हो सब? तुम ऊपर क्यों आ ये रहे हो? सारे जो बाकी वो है ना जितने भी बाकी फ्रेंचाइज के भाई कप्तान हर हो जगह गए, 14 का नंबर लिखने लग गया आजकल यार। 49 ही पिछले 49 मैच में है। ईशान किशन ने मारे थे मार दिए 49। थे, हाँ। क्रेजी। बट द नेक्स्ट अवार्ड, द नींद 11 अवार्ड, 3, 2, 1 सरपंच साहब। हैं? तुम मैं आज काफी सारे अवार्ड लेके अच्छा, आया हूं, कॉपी batting, बना के। हाँ। और मैं पूरी अपनी भारतीय की जो बैटिंग टीम है वो पूरी हाँ, सबको मैं देना एक्चुअली इसीलिए कैप्टन को है। पूरे देता था। भारतीय डिपार्टमेंट, हाँ, कि आप सबको दे देना सबको दे इंडिविजुअली। देना। अभी आपको हम उसी दे देंगे। ट्रॉफी को नहीं, मैं अलग ट्रॉफी नहीं देता। मैं कहता तुम में तो तुम डिजर्व नहीं करते, तुम Share इसी करो। ट्रॉफी को तोड़ो, काट काट एक के। एक तिनका लो, अपने घर लेके भाई इट्स अ शेम, भाई इट्स अ अनएक्सेप्टेबल है गाइस। कितना भी कैसी कंडीशन हो जाए, अनएक्सेप्टेबल। 76 पे अगर आप ऑल आउट हो रहे हो ना, देन वी जेन्युइनली शुड बी अशेम्ड Yeah. कि हम लोग इस टाइम पे खेल रहे हैं। बट द हमला पसंद अवार्ड, ये देखते हैं किसको मिलता है। 3, 2, 1 आर्चर। मैं टंग को दे रहा हूँ भाई। आर्चर यार, आर्चर भी मतलब क्रिटिकल विकेट सब टॉप। भाई उसने भी अच्छे विकेट चलो, लिए हाँ, हैं। आई वैसे थिंक तो 4 विकेट लिए हैं। मैं इनफैक्ट ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं सॉल्ट को भी दे सॉल्ट सकता को भी था। दे सकते थे। क्योंकि सॉल्ट की जो पारी, क्योंकि इवन सैम करन फॉर दैट मैटर। भाई मैं सॉल्ट को फॉर मेजोरिटी ऑफ द पार्ट मैं कह रहा था कि अबे क्या कर रहा है, ये कैसे खेल रहा है भाई। और फिर करते करते उसने ऐसी पारी बना दी ना डालते आते कि 70 भी बन गए, अच्छी स्ट्राइक रेट भी बन गए, टीम को 200 भी ले गया। वो देखो लगे मास्टर क्लास थी अल्टीमेटली विराट उसकी। कोहली ऑफ 2024 वर्ल्ड कप। इंग्लैंड का विराट कोहली तो वैसे भी है ही। ये नए विराट कोहली की कहाँ से जरूरत पड़ गई हम लोगों को। गाइस, आप कमेंट करके बताना आपके क्या अवार्ड्स होने वाले हैं। एनी लास्ट वर्ड्स? क्या ये सीरीज हम ड्रॉ कर पाएंगे अब? नहीं, 2 मैच रह गए, हार रहे हैं। दोनों मैच हार रहे हैं, एक जीतेंगे। भाई आई वुड लाइक टू बिलीव कि एक मैच, भाई अगर आप भाई 2 क्लीन स्वीप, हाँ, आई थिंक वो फिर जेन्युइनली थोड़ा जॉब पे हो जाएगा। अगर क्लीन स्वीप है ना इन दी ओनली फॉर्मेट दैट यू आर एक्सेलिंग राइट नाउ, भाई इंडियन क्रिकेट के स्टैंडर्ड्स इतने हाई है कि ये एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा इतनी आराम से। देखना गाइस, आप सब कमेंट करके बताएंगे आपको क्या लगता है इस वक्त कि हमारा सीरीज की प्रेडिक्शन क्या होने वाली है। कल हम लोग अगले मैच का प्रीव्यू लेकर आएंगे, Yes. फीफा वर्ल्ड कप की और बातें करेंगे। सब के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सी यू टुमारो।